वेलकम टू द मैजिक मैन पॉड और स्कूल ऑफ कॉम्बैट के चैनल पर आज हम लोग साथ में लाइव जा रहे हैं। मैं मेरे स्कूल दो ऑफ कॉम्बैट से आया हूँ या मेरा पर्सनल आया हुआ है? आई थिंक स्कूल ऑफ कॉम्बैट था। देन इट्स परफेक्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं यूएफसी 298 को लेके। कल बहुत ही बड़ा इवेंट है यूएफसी का, बहुत ही एक्साइटिंग इवेंट है। पूरे दुनिया के लोग देखने के लिए आई थिंक बहुत एक्साइटेड होंगे कि क्या होने वाला है कल। सो गिरीश, लेट्स गेट इनटू द मेन इवेंट डायरेक्टली। हम्म Volkanovski versus Topuria. Who have you got and why? आई थिंक आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। Am I आई थिंक audible? somebody called you or what? Yes. I think my picture has froze up over there. हाँ, पिक्चर Has चला it? गया। नो प्रॉब्लम, लाइव में ऐसे भी पीपल लोगों को आने में टाइम लगता है। जस्ट रीसेट इट एंड कम बैक। Just give me a second. सो गाइस, यूएफसी 298 आई गेस आप लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेडली वेट कर रहे होगे इसके लिए, बिकॉज यूएफसी 298 इज वन ऑफ द बेस्ट कार्ड इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और 288 298 299 और फिर 300, तीन बैक टू बैक बैंगर कार्ड हमें यूएफसी दे रही है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आफ्टर यूएफसी 297, जो कि अपने आप में भी काफी एक्साइटिंग था, स्पेशली द मेन इवेंट शॉन स्ट्रिकलैंड और ड्रिकस डुप्लेसी का। सो we are going to talk about three main fights. पहला जो हमारा मेन इवेंट है वोल्कनॉफ्स्की वर्सेस टोपुरिया। सेकंड द को मेन इवेंट पॉलो कोस्टा वर्सेस, one second, approving Girish once again. So second is our Paulo Costa versus Robert Whittaker, and the third fight जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हम दोनों की शायद फेवरेट फाइट, द ग्रैपलिंग पावर हाउस मेराब वर्सेस अपना हेनरी सहुडो। सो ये तीनों फाइट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है। Are we good, Girish? Yes, yes, yes. Let's go. Let's go. I can hear you Sorry, again. there was some glitch. No problem, no problem. Yeah. So Volkanovski versus Topuria, bro. क्या लगता है? First, let's talk about the build-up of the fight थोड़ा सा. वैसे by the way, guys, कल हमने ये same live करने का कोशिश किया था, but due to some technical immaturity on our part, now I guess we are the true millennials. We failed to upload that, so we are doing it once again. This is my studio. This is Girish live from Jaipur. So Girish, how have you liked the build-up अभी तक इस fight का? The build-up is really good because featherweight division में already इस तरह का कोई fighter अभी तक था नहीं, so credit goes to Topuria for bringing eyes now. And Alexander has been so good, so people are believing what Topuria is saying, so they are just fascinated to see either Topuria becoming just a troll or maybe becoming great. So that's how it is. So बिल्कुल he बिल्कुल has brought that light to the fight. पूरा कॉनर मैकग्रेगर वाइब फिर से लेते आए हैं, और सारे लोग यही बोल Yeah. रहे हैं कि स्टैट्स मैच कर रहे हैं, जैसे कि 6 फाइट के विन स्ट्रीक पे कॉनर था, अभी टोपुरिया भी यूएफसी में 6 फाइट के विन स्ट्रीक पे है। इवन कॉनर वाज 27 एज, टोपुरिया इज 27 years of age. Conor was fighting a dominant champion who had not lost like in a decade, and Volkanovski is himself one of the most dominant featherweight of all time. And But एक छोटा सा difference है. हाँ, Like उस time people were believing Conor कि हाँ वो अर्लो को ले जाएगा वो. कॉनर इसमें का नहीं. Because कॉनर का थोड़ा सा पर्सनालिटी आउट ऑफ द वर्ल्ड था, राइट? और exactly. और उसने सेल किया था अपने आप को अगेंस्ट ऑल्डो, एंड ऑल्डो वाज समवन whose communication skill was not at par. जबकि That is true. जबकि वोल्कनॉफ्स्की ने अपने आप को बहुत ही फैंटास्टिकली मार्केट किया है। He did that old man gig, वो देखा? Yes. Uh, Yes. Hilarious. Hilarious. अच्छा है. मतलब more you do stuff like that and then you beat a young guy who is talking a lot of shit. बिल्कुल। Uh, things are लेकिन going to happen. People are going to what move in your favor. I'm fascinated by both of them कि इतने अच्छे से मार्क इन लोगों ने फाइट प्रमोट किया है। वोल्कनॉफ्स्की ने वो पूरा एक एडवर्टाइजमेंट बनवाया ओल्ड मैन वाला, टोपुरिया ने एक मूवी बनवा रहा है, रोड टू यूएफसी वाला डॉक्यूमेंट्री, रोड टू द बेल्ट वाला डॉक्यूमेंट्री। सो ये सारी Right. चीज फाइट को प्रमोट करने के लिए आई थिंक एवरीवन नीड्स टू लर्न फ्रॉम इट। और That is true. बहुत सारे लोग हैं जो टोपुरिया करेंगे, हाँ फेक कॉनर मैकग्रेगर बनने की कोशिश कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट आई थिंक इट्स गुड as long as people are trying to promote themselves and put more eyes. और जैसे कि हम अभी इतना excitedly क्यों बात कर रहे हैं, otherwise if he would have been humble, ये वैसा ही फाइट होता है जैसे याइर का। nobody was, सबको को पता था स्मैश होने वाला है, nobody even thought कि याइर could beat him. Same like That that. is true. मैचअप बहुत अच्छा है. So that is one of the reason और उसके बाद इतना अच्छा प्रमोशन जो दोनों फाइटर्स ने किया, which goes
obviously it is a fighter's job to promote a fight, तो वो बहुत अच्छे से किया गया है. So Yes. that's how it is. So let's talk a little bit about the technical aspect of this, Girish. Technically, Mm-hmm. do you see Topuria's chances of winning? I think अगर skill for skill की बात करें तो Volkanovski is way better than Topuria, to be honest. In terms of striking, in terms of grappling even, लोग बोलते हैं कि बहुत even है, बिल्कुल even नहीं है. एक चीज जो टोपुरिया के पास ज्यादा है, that is power advantage. पर वो पार एडवांटेज इन्फ्लिक्ट करने के लिए यू हैव टू गो आउट ऑफ पोजीशंस. उसके बहुत सारे शॉट आउट ऑफ पोजीशंस जाते हैं, और वहां पे ऐसी सिचुएशन में वोल्कानोस्की बहुत अच्छा कैपिटलाइज भी करता है, बिकॉज ही इज वेरी क्विक, ही इज काइंड ऑफ अ फास्ट ट्विच गाय जो ऐसे एडवांटेजेस को यूज करता है. जॉश हेमेट वगैरह नहीं यूज कर पाए उस चीज को, क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद पार पंचर्स है. लेकिन वोल्कानोस्की इज वेरी स्लिक, छोटे छोटे मूवमेंट्स के साथ और इन चीजों के साथ जो उसके फेवर में जाते हैं. बट इज दैट पार एडवांटेज एक होता है ना, कि चाहे आप स्किल फॉर स्किल चाहे कितने ही अच्छे हो, एक अच्छा शॉट आपको इस फाइट में कनेक्ट करता है एंड लाइट्स I आउट. the तो person's favor immediately. बिल्कुल बिल्कुल. एग्जैक्टली. सो ग्रैपलिंग में एज यू सेड लोग बहुत लोग कह रहे हैं कि स्किल इनका इवन मैच नहीं होता है. व्हाई डू यू से दैट? बिकॉज आई रियली फील कि ग्रैपलिंग में ये लोग बहुत ज्यादा इवन है. वेयर दे आर नॉट इवन एंड वेयर आई वुड से कि टोपुरिया को ज्यादा एज है, वो है सबमिशन गेम. आई थिंक वोल्कनॉफ्स्की का सबमिशन गेम हमने आज तक नहीं देखा ऑक्टागन में. लेकिन जिस तरफ वोल्कनॉफ्स्की का पल्ला पलड़ा भारी है, वो है द टेक डाउन डिफेंस गेम, द एंटी ग्रैपलिंग गेम. यस, दैट इज ट्रू. और दूसरा चीज ये भी कि वोल्कानोस्की इज अ गुड चांस कि अगर वो सपोज टोपुरिया से नीचे लेके जाता है तो ही इमीडिएटली गेट बैकअप. बट यस, वहीं टोपुरिया को जब ब्राइस मिशेल जैसे बंदे नीचे रख सकते हैं, दैट टू एग्जैक्टली. 2 मिनट तक के लिए नीचे, तो वहां पे डिफरेंस इट इज गोइंग टू मेक अ वेरी बिग डिफरेंस द आई स्क्रिमेज गेस इन अ of the फाइट. going to be hugely in favor of Volkanovski. ही इज मोर ऑफ अ जुजुत्सु गाय, ही इज नॉट जो मॉडर्न रेसल जुडो Topuria, जुडो गाय. Topuria. टोपुरिया Yes. रेसलिंग होगा, आई एम श्योर इन हिज बैकअप में रेसलिंग होगा, बट वो जो स्क्रिमेज पार्ट है ना, that is what plays a big तो role मैं these उसको days in fight. टू ट्रेन विद पीपल इन द ग्रैपलिंग वर्ल्ड, क्योंकि जित्सु भी अभी ऐसे इस तरह से ट्रेन होता है ओवर थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें कि वो स्क्रैमेज पार्ट लोग इंक्लूड नहीं करते हैं. आई थिंक इफ यू आर ट्रेनिंग Hmm. फॉर रेसलर्स, तब वो पार्ट नेचुरली आता है, बिकॉज रेसलर्स आर गुड एट scrimmaging and getting back up to their feet naturally. Yes, that is true. That is So true. तो what do you think वो about रोल प्ले करेगा. striking में power advantage के अलावा where should the fight take place according to Volkanovski and according to Topuria? आई थिंक वोल्कानोस्की के फेवर में एक वोल्कानोस्की का सीन ये रहेगा, लाइक ही हैज टू बी राइट एवरी टाइम, एंड ऑन द अदर हैंड टोपुरिया हैज टू बी राइट वन टाइम. अब टोपुरिया का एक चीज ये है कि वो बहुत सारा डैमेज लेने के लिए रेडी है, जस्ट टू गिव दैट वन पावरफुल शॉट. बहुत फाइट्स में देखने को वो मिला है. तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. तो वोल्कानोस्की हैज टू बी राइट एवरी टाइम. वही वाली बात है, लाइक दे कॉल इलिया टोपुरिया द मेटाडॉर, but in reality Volkanovski has to be the matador because the bull is coming after him. So Right. that's how it's going to be. So नाम Volkanovski has to. full actual में Topuria ही होगा, because he'll be trying to come with the power. Yes, लेकिन एक अच्छी चीज वोल्कानोस्की की ये है कि वो उसका सिर्फ मूवमेंट आगे पीछे नहीं है. इलिया टोपुरिया का मूवमेंट सिर्फ फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है. वो एंगल्स क्रिएट करेगा, बहुत सारे साइड शिफ्ट्स क्रिएट करेगा, जहाँ पे इलिया टोपुरिया माइट ट्राई टू एडजस्ट अलोंग विद वोल्कानोस्की, पर वहां पे ही गेट्स एन एडवांटेज, जहाँ पे वो अच्छे फर्स्ट इनिशिएटर शॉट्स उसके ऊपर पड़ेंगे. So that's how it is. वहीं on the other hand, अगर हम इलिया टुपुरिया की बात करते हैं, the right thing he has to do is he has to press Volkanovski, which is going to be very difficult क्योंकि उसके lateral movements रहेंगे. But Yeah. अगर आप केज पे किसी को प्रेस कर सकते हो, तो now इलिया टुपुरिया can throw that power onto his face, जो कि is going to be helpful for him. Right. So I think Volkanovski अगर wrestling plus striking दोनों mix करता है ना, तो ये फाइट जिस तरह से वो बोल रहा है that it is going to look easy, वो चीज हो जाएगी. He has to mix He- the rest, because अगर वो उसके power को initially sap नहीं करता है by using wrestling, and if he just Yes. dominate him in the strike, so as you said, Hmm. हार की और एक लुहार की वाला बात हो जाएगा. You don't have to take him down. बस आप उसके हाथों से काम करवाओ. Make him lift you up under hooks and stuff. तो पार खत्म होता है धीरे धीरे in a long fight. And then Volkanovski का कार्डियो कभी जाता नहीं है. इलिया का जाता है पर Volkanovski का नहीं जाता. तो in later Ilya 3 or 4 not rounds. fought in the 5 rounders before, maybe दूसरे promotion में किया होगा, लेकिन UFC में हाँ, नहीं. जॉश हेमिट से किया था 5 राउंडर्स में, मतलब गया है उसके साथ में, लेकिन जैसी थर्ड फोर्थ राउंड चालू हुआ ना, अब वो पावर वैसी थी नहीं. मतलब ज्यादा जैब पे जाने लग गया था. अगर बंदा नॉकडाउन, सर्वाइव कर जाता है तो इट्स अ उसको एक प्रॉब्लम. नॉकडाउन मिला था अराउंड फोर्थ और फिफ्थ राउंड, याद नहीं है, बट दैट कैन आल्सो बी ड्यू टू द एक्सटेंसिव डैमेज जो कि दैट एमिट. इज ट्रू. दैट इज ट्रू.
राइट, So सो yeah. के अलावा ही हैजंट हैड मेनी फाइव राउंडर्स। ऑल्दो अपने इंटरव्यू में उसने बोला डैनियल कॉर्मियर के साथ कि आई हैव किल्ड माई सेल्फ टू बी रेडी फॉर द 5 राउंड्स, आई हैव डन टू मच Hmm. वर्क, और इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस जो आप देख रहे हो इट इज रिफ्लेक्टेड ड्यू टू द सेम फैक्ट दैट आई पुट इन द वर्क, व्हिच इज अ ग्रेट फिलॉसफी टू लिव बाय, कि टॉक ट्रैश, वर्क हार्ड, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। हाँ, इफ इट इज नॉट सच अ ग्रेट आउटिंग इट्स फाइन, एटलीस्ट यू पुट इन द एफर्ट, राइट? दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। सो एक चीज ये भी है कि आप कम टाइम में यू कैन नॉट डेवलप दैट कार्डियो, चाहे आप कितना एक भयंकर कैम्प कर लो। वहीं ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर गोइंग टू लुक एट द एथलेटिक बैकग्राउंड्स, आप एक बार वोल्कानोस्की का एथलेटिक बैकग्राउंड देखो, इट ऑलरेडी कम्स फ्रॉम अ कार्डियो फ्रीक बैकग्राउंड, जो है उसका फास्ट ट्विच बैकग्राउंड है। हाउ तो हाउ बचपन से वो कार्डियो है उसके पास, पहले से, बचपन से क्या बोल रहा हूँ। बचपन से। So Girish, how important do you think is leg kick going to play a factor in this fight? वेरी स्पेशली वोल्कानोस्की के लेग किक ज्यादा दिखेंगे आपको। क्योंकि और उसके उसका बेनिफिट ये होगा कि पावर पंचर के जब आप लेग्स ले लेते हो ना उससे, तो राइट, पावर नहीं आती है, वो डिस्टेंस क्लोज नहीं होता है। सो बिल्कुल। यस, वो भी होगा। सो लेग्स वोल्कानोस्की हेड किक्स भी ट्रेन कर रहा है। क्या ट्रेन कर रहा है? हेड किक्स मतलब लेफ्ट साइड से हेड किक, तो जब हुकर आपकी तरफ टर्न लेता है और या उधर से किक आ जाए, इट्स डिंग डिंग। बहुत होता है ना कि द मूव दैट बीट यू, यू वांट टू मेक दैट मूव अ पार्ट ऑफ योर गेम। सो हाँ, इसलिए उसको जिस चीज से बीट किया, ही माइट बी एबल टू यूज दैट। एंड ट्रू दैट इज। given that ki head kick have been the problem which has knocked down our guy Topuria before. यस यस यस। एक चीज जो हमेशा मैंने मतलब देखा है, वोल्कानोस्की के स्ट्राइक्स को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। टोपुरिया का स्ट्राइक बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। ही लाइक्स टू इनिशिएट विद द राइट हैंड व्हेन इट कम्स टू द काउंटर, चाहे वो Okay, अपरकट होगा, चाहे स्ट्रेट राइट होगा, चाहे लूपिंग राइट होगा। right. तो अगर ये स्ट्रैटेजी, ये लोग, इनकी टीम ऑब्वियसली इट्स टू वाइज, मैं तो क्या ही बताऊंगा इस So बारे में। तो डोमिनिक क्रूज का ब्रेकडाउन जो मैंने सेंड किया था तुमको, आई गेस यू माइट हैव सीन दैट। सो उसमें एक हम्म चीज बोलता है कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट विथ हिज राइट हैंड। जैसे बहुत लोग होते हैं वो लोग कैजुअली राइट हैंड बार बार छोड़ देते हैं, बार बार छोड़ देते हैं। हम्म He हम्म throws it only once he has the angle, only once हम्म he's up a combo या a strike, he's setting it up very intelligently. So उस हिसाब हम्म से boxing में I feel कि technically sound बहुत है Topuria, and that is why I have been like favoring him. So मेरा हम्म। let's quickly give up predictions. उसके बाद फिर we'll justify कि why we are predicting that. I It is very hard for me to predict against Volkanovski. Time and time again, he has proven things, especially as the caliber of talent he has fought is next level। और उसके आईक्यू को, सबसे बड़ी चीज होती है स्किल गया भाड़ में, आईक्यू को जज नहीं कर सकते आप, तो मैं इसलिए उसके आईक्यू के साथ जा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक Combat, कंडीशन, बस कोई लॉस आता है तो वो चिन जो गया हुआ है इस्लाम के साथ लास्ट फाइट में, वही एक yes. मेरे को थोड़ा सा लाइट वो दे रहा है अंदर की, अच्छा ये चीज हो सकता है, बाकी बाकी आई थिंक। या सो कॉम्बैट बीवर्स ने पूछा है हेनरी वर्सेस मेरा प्रेडिक्शन। ब्रो आ रहे हैं उस पे, जस्ट दो फाइट और डिस्कस करना है जल्दी जल्दी। सो मेरा प्रेडिक्शन है, पहले मैं वोल्कनॉफ्स्की को, मैंने जो पहला वीडियो बनाया उसमें वोल्कनॉफ्स्की को फेवर किया था, लेकिन उसके बाद से जब से मैंने फाइट वीक वाला उसका वीडियोस देखा है एम्बेडेड में, इन विच ही इज नॉट शोइंग इट, लेकिन अंदर से ही इज फीलिंग अ लिटिल बिट एंग्री, आई कैन सेंस दैट। जितना ट्रैश टॉक इसने किया है, जितना टोपुरिया ने हाइप अप कर दिया सिचुएशन को कि आई विल नॉक यू आउट इन वन राउंड, सो वो प्लेन ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट है किसी चैंपियन का। और अगर वो उस डिसरिस्पेक्ट को थॉट करने के लिए, स्क्वॉश करने के लिए, अगर राउंड में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा अग्रेसिव आता है, तो वो क्या करेगा फिर, वो पॉकेट में फाइट करेगा, और पॉकेट में जैसे जैसे ही थोड़ा सा वल्नरेबल होगा, तो एज यू प्रीवियसली सेड कि सिर्फ एक शॉट चाहिए टोपुरिया को। और सेकंड चीज है जो चिन वल्नरेबल है, तो इसकी वजह से चांसेस और टोपुरिया के फेवर में लीन हो जाते हैं, बट दैट इज ट्रू। only if he comes with that mentality. आई थिंक इज वेरी वाइज टू अंडरस्टैंड दैट। सो Still, I या, want something disruptive to happen ताकि internet engagement off the charts जाए. So that's why I'm backing up फाइट to. में लेकिन मैं ना, आप चाहे कितने कूल और काम हो, कई बार क्या होता है व्हेन यू आर इन अल्फा, बिकॉज़ मैंने ये वोल्कानोस्की की टेंडेंसी देखी है, यू विल सी जब उसके ऊपर फाइट का पेस पड़ता है, शॉट पड़ता है ना, ही अप्रिशिएट्स एंड नाउ ही गोस इनटू द मिडल। सो Yes, आई थिंक ही हैज टू बी द मेटाडोर, डोंट गो बुल विद अ बुल। exactly. सो So यही चीज उसने हॉलोवे के साथ करी थी, यही चीज उसने बाकी फाइट्स में भी करी थी, जिसमें कि वो थोड़ा सा अल्फा अप होने की कोशिश करता है, and in that he eats shot. He ate a head kick या Holloway. He ate a head kick against Islam.
So whenever he tries to be alpha, you are perfectly right. He can lose due to the fact. Okay. So That let's is come true. to the second fight of the evening, which will be the co-main: Paulo Costa versus Robert Whittaker. What do you see this? हम्म. Which way? Let's see कोस्टा ऑक्टेगन में पहुंचता है कि नहीं. पहला चीज तो वो उसने है. पेन तो दे दिया है फॉर्चुनेटली, जो उसका सबसे हाँ, बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन अब अभी से लेके केस में घुसने तक कुछ नहीं कर सकते। ट्रू दैट इज. एक बार केज का गेट लॉक होने दो यार. What if he drinks a lot of wine tonight? That's it. It can be anything. That Yeah. guy's just knuckles. That's how it is. So So what yeah, is you see this fight going? यार पॉलो कोस्टा का एक टाइम था एंड इजराइल अडेसानिया के बाद से वो टाइम कभी दिखा नहीं है. सो सबसे बड़ी बात, ल्यूक रॉकहोल्ड जैसे आदमी के साथ 5 राउंड कौन जाता है, सॉरी 3 राउंड, Hmm. जिसको माइक पेरी नॉकआउट कर रहा है इन अ वैसे बॉक्सिंग रिंग. उस भी नॉकआउट मारा हुआ था पुराने टाइम पे, इफ यू सॉरी. रिमेम्बर। माइक पेरी को पॉलो कॉस्टा ने भी नॉकआउट मारा हुआ है पुराने टाइम पे। अच्छा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट. माइक पेरी और देखा नहीं. विस्के को आई गेस। नहीं, ओके. नहीं, आई थिंक वो दूसरे बंदे ने मारा है, जो जॉफ नील है उसने मारा है। सॉरी, आई एम माय मिस्टेक। हाँ, एनीवेज। ओके. हाँ, सो एंड दूसरा सबसे बड़ी चीज हो जाती है इनएक्टिविटी. कॉस्टा की साइड से बहुत ज्यादा इनएक्टिविटी है. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर गोइंग टू सी रॉबर्ट विटेकर, ही हैज बीन ऑन अ मैन ऑन अ मिशन. लास्ट फाइट में ही लुक लाइक समवन जो मिशन से बाहर चला गया. बाकी जगहों पे ही वाज ऑन अ मिशन. तो आई गेस वो किकबैक वापस मिला. ही रियलाइजेस दैट ही इज एजिंग, सो ही माइट हैव पुट इन दैट द वर्क. द ओनली एंड Whittaker is on right now is making more kids. Embedded में या उसका पूरा क्रिकेट टीम खड़ा करके रखा हुआ है उस भाई ने, और मे कह बी रहा है वो कि करूंगा। वो भी एक मोटिवेशन हो सकता है, लाइक ब्रिंग फूड टू द किड्स. मैन इज Motivation, डेंजरस इन दैट केस. motivation. I don't think it is motivation. नो आइडिया. करने पड़ेंगे फिर समझ आएगा. व्हाट्स अभी द गोल. उसमें हमारा कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कांट से। सही बात है, सही बात है. Yes. So, So what is the key to victory um, for our Whittaker in this fight? in and out movement, don't exchange in a boxing curly boxing fight. Love the short range boxing. Stay behind your jab. हाई किक्स वही जो सबको पता है क्या आने वाला है. इट्स 1-2 एंड दैट फॉलो अप राइट किक एंड कोस्टा वुड ट्राई टू स्लिप. तब उसका हेड कैच होना चाहिए, देन जस्ट फिनिश द गाय. डोंट गेट इनटू अ 50-50 बॉक्सिंग मैच अलोंग विद कोस्टा इज द रेसिपी टू बीट हिम. Uh, एंड विटेकर के पास अच्छे हथियार हैं, नो डाउट अबाउट दैट. ही हैज गॉट I वेरी think गुड वेपन्स. Whittaker is going to play an important role as well. Uska double leg entry, one of the best है. He has taken down Adesanya. He has यस. a lot of, टोटली उसके पास पूरे टेंडेंसीज हैं टू डू दैट. ही कैन yeah. टेक इजीली कोस्टा डाउन. So शुरुआत में just रिएक्टिव एंट्रीज. make him a little bit tired, make him a little bit fatigued, और उसके बाद फिर work your outside movement. Just frustrate the fuck out of him. यस, दैट इज ट्रू. कोस्टा काइंड ऑफ वैसा ही गेम है, कोस्टा और इलिया टोपुरिया. यू नो व्हाट आई मीन. बस इलिया टुपुरे ज्यादा स्किल्ड है. अ, दोनों के अगेंस्ट ही ना हमेशा रिएक्टिव शॉट ज्यादा अच्छे जाएंगे. स्पेशली इलिया टुपुरे को मैं वापस ला रहा हूँ क्योंकि वो अपना फ्रेम बहुत नीचे रखता है, पर जब वो पंच एंगेज करता है ना तो वो ओपन होता है रिएक्टिव शॉट्स के लिए. सेम Correct. गोज इन द केस ऑफ पॉलो कोस्टा. जब वो शॉट थ्रो करेगा तो रिएक्टिव एंट्रीज फॉर अ शॉट एंड विटेकर इज गुड एट दैट. Good तो वो at ले that. जाएगा उसको नीचे. Whittaker is good at also throwing those check hooks when people are walking him through because of his in या and out. So वो क्रैश बहुत, इफेक्ट्स. yes. So वो भी बहुत काम आ सकता है if Paulo Costa. वैसे Paulo Costa का जो गेम जो चेंज हो गया, as you said, after the Israel fight, उसके पहले he used to be like a very brash fighter who is advancing forward, looking to knock you out. उसके बाद से he started playing this conservative game जब से उसका जूस बिजनेस शुरू हुआ, सीक्रेट जूस बिजनेस। उसके बाद से उसका गेम भी थोड़ा सा चिल डाउन हो गया, and that is what दैट I इज think. ट्रू. However, having said that, Costa is coming for a long time, and any time वो कहते हैं ना कि never count a old dog out. So he has been dubbed as old and retired and almost out of fighting, one leg out of the door. So I think if he uses that motivation, और अभी वो एलेक्स नहीं, हेनरी सऊडो के कोच के साथ ट्रेन भी कर रहा था. So we'll talk दैट about डॉर्क, स्मॉल uh, डॉर्क. the guy who got fired. So you know that firing incident is real. हाँ, क्योंकि दिखा नहीं है आज जो वो उसने पिक्चर वो डाला ना हेनरी सहोदो एबी ने. तिलवानी के शो पे आया था और उसने कहा कि एक्चुअल में दिस वाज अ रियल इंसिडेंट एंड दैट इज व्हाई आई डिड नॉट ट्रेन विद हिम थ्रू आउट द कैंप. और बाद में, और वो बहुत पहले फुटेज फिल्म हुआ था व्हेन ही वाज कोचिंग लाइक हिम इन ब्राजील 3 months बैक. ओके.
और वो अभी रिलीज किया तो लग रहा था कि अभी तुरंत फायर हुआ है, बट ही एक्चुअली गॉट फायर्ड, सो समझ गया। तो How वोल्कनोस्की ने sad it is to fire someone on camera. ऑन कैमरा यार, या दैट्स सैड, आई डोंट नो, बट आई थिंक ठीक है, बाहर रख दिया था, बट कैमरा पे कौन करता है ये चीज? Henry Cejudo is that no nonsense guy who is like, उसने पहले ही बोला हुआ है कि I rotate my coaches for different training camps, right? Which is a unique हम्म, approach, I would say. हाँ, that is okay. That is true. But हाँ, But generally, Henry Cejudo is a nonsense guy. He's skilled, but उसकी बातें मेरे से नहीं सुनी जाती. But he's he's the so king cringe. of cringe, bro. He's the self-proclaimed king of cringe. He's quadruple C, not a triple C. एक cringe भी जोड़ा उसने. अभी कह रहा है कि if I come back and win another championship, then I'll become a C4 explosive. C4 है वो. C5 होगा वो. Okay, so who do you think is taking the Whittaker versus Costa? Quick. Robert Whittaker. Robert Whittaker. I think I'll go with the Bobby Knuckles as well because he's time and tested. He has shown his prowess before. पिछली बार it was like a thing that he got caught by, और उसके बाद फिर Dricus du Plessis का genius था who finished him like very perfectly. But I think कि Paulo Costa does not have the fight IQ like Dricus. So even if he catches him, maybe Whittaker just shoots and then starts to somehow find a way to survive and then comes back, wins the fight. So That is true. let's come to the third fight now, which is very very exciting. Merab, Devi, the Vaishali, whatever it is. Merab D versus Henry कल बात Cejudo. करने के बाद भी मैंने नहीं चेक किया. Like it's Same, worthless. same. Merab Devashali or versus Devishvili. Devishvili versus I Henry. know. Uh, So So I am straight away going with the prediction. इस केस में I think Henry Cejudo is a very big advantage क्योंकि wrestling, yes I understand MMA wrestling and Olympic wrestling has a difference and एक MMA wrestler Olympic wrestler को नीचे ले जा सकता है, that is totally true. But I think वो wrestling नीचे ले जाने के बाद it can be capitalized, वापस आप उठ सकते हैं. Henry Cejudo has got that capability, but striking advantage पूरा का पूरा Henry Cejudo को दूंगा मैं. So right. yeah, तो और मेरा आपके पास striking advantage नहीं है. So इस वजह से आई थिंक जब दो रेसलर्स फाइट करते हैं देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट हेनरी सेजुडो इसको स्ट्राइकिंग बैटल बना देगा एंड ही विल गेट अपर एज व्हेन इट कम्स टू स्ट्राइकिंग. So he's the यस, first पार शॉट पड़ सकते हैं एंड यू कैन गेट नॉक्ड आउट एट एनी मोमेंट, बट स्किल फॉर स्किल स्ट्राइकिंग डिफरेंस knocked out. I हेनरी don't think सेजुडो उस की फेवर. division में knockouts नहीं होते. बहुत मुश्किल से होते हैं. Unless your name is Sean O'Malley, I don't think you are knocking anyone. दैट इज ट्रू. मेरा आपने किसको किया था? ये दोनों एक वो बंदे से लड़े, अगेन मैं उसका नाम भूल चुका हूँ, दैट बॉल्ड गाय. Yeah. हेनरी सेजुडो ने उससे bantam weight टाइटल उससे से जीता था और मेराब को उसने बहुत मारा, बट मेराब ने एक एक पंच टच किया और वो शायद आई गेस वो नॉकआउट हो गया था. I haven't seen that. So, bro, सबसे important factor जो इस fight का है वो है मिराब का cardio, और एक comment भी इसने किया कि talk about it. So, मिराब has cardio days. पीटर यान वाले fight में मैं देखा. पीटर यान वाले fight को मैंने फिर से जाके देखा, और उसमें the thing is कि 40-45 टेक डाउन तो मार दिया इसने, ठीक है? Excuse me. 40-45 टेक डाउन तो मार दिया, लेकिन बहुत सारे टेक डाउन को स्टफ भी कर दिया था पीटर यान में, एंड दैट शुड बी लाइक अ ग्रेट ray of hope for Henry Cejudo. If you apply correct technique, you can. Peter Yan even ended up reversing him multiple times. So ऐसा नहीं है कि he just shoots the takedown and then dominates you like Khabib used to do. So इसका वो hold and control वाला part थोड़ा सा weak है, on which Henry Cejudo can capitalize, and Henry will need to counter him in the wrestling position. So जैसे उसने ही माइट गो फॉर द रीशूट्स या पोजीशन reshoot, को एडवांसमेंट पे. go behind, take the back, ride the back, maybe find a rear naked choke because Henry has good submission abilities as well. I know because he taught John Jones when he was training in the camp with him. So I think Henry needs to finish this fight. If he leaves it to the decision, Mirab has the cardio and the strength and the ability to just grind through and win round after round. Lekin if he wants to win this fight, he will have to finish it either by a TKO, either by a submission. क्योंकि मेराब जब ओवर एक्सटेंड करेगा अपने आप को रेसलिंग पोजीशंस में, दैट इज अ ग्रेट टाइम टू कैच अ गिलिटीन और कैच अ रियर नेकेड चोक, ऐसी चीजें. आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे सेजुडो की तरफ से, अ लॉट ऑफ लेग किक्स, और एक बार जब लेग किक्स वुड कम इनटू द पिक्चर अच्छा काम करने लग जाएंगे, देन द पंचेस आर गोइंग टू कम. और यस, इस लेवल के रेसलर्स ना दे वेलकम शॉट्स. मतलब ऑब्वियसली जब पीटे यान पे हो रहा है, पीटे यान का ऑब्जेक्टिव होगा रोको और निकलो और स्ट्राइक करो. हेनरी सेजुडो वुड वेलकम इट, स्टफ इट एंड जस्ट गो बिहाइंड एंड ऑल दीस थिंग्स. ही इज गुड विद इट.
तो यस, ये चीज उसको फेवर करेगी. तो इस फाइट के लिए मेरा प्रिडिक्शन जस्ट ड्यू टू द फैक्ट कि मेंटालिटी में डिफरेंस है. हेनरी सहुडो इज समवन हु इज ऑलरेडी हिंटिंग एट हिज वे आउट. उसने कहा है कि अगर मैं दैट इज ट्रू. हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू compete ever again, and that I think is not a winning mentality. Whereas Merab is someone who is looking to represent his country, to create history, to be the first fighter to get a chance at the championship from his country. So he has the motivation of next level. और बहुत बार तुमको पता होगा in fight game, if you have the motivation and drive, it can, और skills अगर तुम्हारे पास legit है, it can even result in win against a much better, much uh, better striker, much better grappler. Overall skill अगर किसी का अच्छा भी हो, लेकिन अगर वो motivation में difference है, जैसा कि हमने ड्रिकस वर्सेस विटेकर में देखा था लास्ट फाइट. सो अगर मोटिवेशन में डिफरेंस है तो आई थिंक मेराब इज गोइंग टू टेक इट, एंड दैट इज माय प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट. मेराब बाय यूनानिमस डिसीजन. Cejudo by skill for skill. Cejudo So बाय वैसे आई थिंक Cejudo unanimous decision. That's what यूनानिमस you're डिसीजन. या हाँ, इस डिवीजन में फिनिश का आई डोंट थिंक देयर इज दैट मच चांस, बट saying. इट विल बी. इज इट अ 3 round fight? Yes, it is a three It's a round 3 round fight. 3 round is very short also, like you can't Even even. Costa versus Whittaker is a 3 round fight. So what is the co-main event? Co-main event is also 3 round, no? Costa versus Whittaker, no? Right. So Yeah. आई थिंक 3 round फॉर अ गाय लाइक मेराब इज अ ब्रीज. अगर ये 5 राउंडर होता, अगर टाइटल के लिए होता, या किसी तरह 5 राउंड अगर इसको स्केड्यूल करवाया होता, हेनरी साउडो हैड मच बेटर चांस टू टायर हिम आउट, थोड़ा सा वेट हैंग करना करके व्हेनेवर ही इज शूटिंग, मे बी स्लो हिम डाउन एंड देन मे बी नॉक हिम आउट या स्ट्राइक हिम आउट. बट इस फाइट में 3 राउंड में आई डोंट थिंक कि मेराब को ज्यादा परेशानी होगी. ही विल जस्ट ग्राइंड हिम केज. वंस ही टेक्स हिम अगेंस्ट द केज, उसके बाद उसने ऑलरेडी He'll go all in. अपने टीममेट से उसने ऑलरेडी सीखा है. अल्जेमेन स्टर्लिंग व्हेन ही टुक हिम डाउन, तो फिर मेराब तो कर क्या ही देगा. करना है, राइट? सही बात है. So, guys, that was it for this pre-fight prediction show. एक दिन पहले हम करते हैं. This will be like an ongoing tradition. Although हमें announce करना था, but Girish couldn't come for some reason. I hope you guys enjoy the fight tomorrow. कल post fight भी I'll come live and I'll talk about the fight. अगर Girish free होगा, we'll get him as well. Or we'll try to find more people from the Indian fight scene जो कि आके हमारे साथ बात कर सकते हैं और fights के बारे में discuss कर सकते हैं. So प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. मेरा भी, गिरीश भाई का भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट निकालते हैं. गिरीश इज अ मास्टर ऑफ टेक्निकल ब्रेकडाउन्स, स्पेशली इन द स्ट्राइकिंग डोमेन. मैं ग्रैपलिंग डोमेन में ब्रेक डाउन करता हूँ. सो इफ यू आर एमएमए फाइटर, अगर आप एमएमए को फॉलो करते हो, एंजॉय करते हो एज अ फैन, तब भी आपको वो चीजें काफी समझ में आएंगी, बिकॉज वी आर केटरिंग इट फॉर द मासेस, फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड द गेम, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हो रहा है फाइट में, और आप फाइट को एज अ फैन और ज्यादा एंजॉय करो. सो गिरीश, एनी पार्टिंग वर्ड्स? That's it. I would say कि इस तरह का कंटेंट डालते रहेंगे फ्यूचर में भी, स्पेशली फाइट से रिलेटेड ये चीजें करते रहेंगे, बिकॉज आपका ऑडियंस भी नया है एंड यूट्यूब पे आई एम आल्सो ट्राइंग टू डेवलप सम ऑडियंस. एंड इट इज गुड कि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, स्पेशली एमएमए फॉलो करना पर समझ में नहीं आता क्या हुआ, तो अभी एक अंडरस्टैंडिंग लेके वो इस फाइट को देख सकते हैं एंड उनके लिए बड़ा इजी होगा इस चीज को समझना. और एमएमए कितना So that's why it's एंजॉयबल been होता है once you understand the moving parts, no right? doubt, no doubt. Grappling नहीं आता. I remember when I didn't know grappling, it used to be so boring, like any transition on the ground. Like once you understand grappling, you are like, heck yeah, I can see what's happening. Even just by understanding all these positions ना, आप real fight में भी it can transition, चाहे आपने martial arts सीखा हो नहीं सीखा हो, Exactly. has happened with me when I was a kid, so you know And what I I've seen mean. people जो हमारे जिम में आते हैं, they are like, मैंने बस UFC का गेम खेला हुआ है, and they perform much better than people who have never had any kind of martial art experience. Observing is learning, that's how it is. Yeah. So thank you so much, Yeah, Girish bhai, for your time. We'll meet soon. anytime. Right. Take care. Bye bye. See you. Bye.